अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नायाब लाइफ व्लॉग एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जल्दी से जो है ना ये रेसिपी देख लें, क्योंकि पिज़्ज़े की ये रेसिपी है माइक्रो ओवन के बगैर है, बगैर ओवन बगैर कुकर, कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। 3 ब्रेड्स लेनी है, आई मीन के 3 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। उनको इस तरीके से हल्का हल्का क्रैश करते जाना है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप उसके अंदर 1 कप दूध और 1 कप सूजी डालेंगे तो वो ऑलरेडी ही इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। बस हल्का सा उसको ब्लेंड कर लें, चाहे किसी चीज़ के साथ भी कर लें। यहाँ पे जो है जो जो चीज़ें मुझे पिज़्ज़े में चाहिए थी, जितनी भी सब्जियां हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी को देख के डालनी है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। मेरे पास जो घर में अवेलेबल था, और ये रात का 1 बजे का टाइम है। बस हमें अचानक सूझी कि हम लोग जो है ना वो बस आज उसमें जो है ना वो बना के देखना है ना, बस फ्राई पैन में पिज़्ज़ा। तो किया क्या है कि इन तीनों चीज़ों का जो हम लोगों ने क्रैश कर लिया था, इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड करने के बाद इस तरह फ्राई पैन में डाल के हल्की आंच के ऊपर जो है ना वो ढाँप के रख दिया था। अच्छा, ये नहीं है कि आप देख नहीं सकते, ये भी नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। हल्का सा बस ऑयलिंग कर लें फ्राई पैन को, और इस तरह हल्के हल्के हाथ के साथ इसको पलट दें। ये रोटी टाइप बन जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल पिज़्ज़े की डो के जैसा ही बनेगा, और इसका जायका भी बिल्कुल पिज़्ज़े के जैसा ही होगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, और मैंने भी फर्स्ट टाइम वैसे ट्राई की है, लेकिन मैं शेयर इसलिए पहले नहीं कर रही थी प्रॉपरली कि पहले मुझे आइडिया हो जाए। लेकिन आप बिलीव करिए, मैंने चेक भी किया, इतना ये मज़े का था। इसमें हल्का सा नमक डाल लें, बस नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, नमक, सूजी और ये सारी चीज़ें डालने के बाद जब वो फ्राई हो गया, हमने उसको उल्टा करने के बाद जो दिल करता है फिर आप सब्जियां डाल दें, चाहे जैतून डाल दें, आप टमाटर डालें, शिमला डालें, चीज़ डाल लें। चीज़ भी हम लोगों ने पहले से क्रैश करके रख ली थी। और ये देखें, अभी रात 1 बजे का टाइम है। दिल किया है कि बस पिज़्ज़ा खाना है, और विदाउट कुकर के यानी ओवन के विदाउट बनाना है, और देसी तरीके से बना रहे थे कि बस चेक करना है। और हेल्दी था, ये नहीं है कि जैसे आप बाज़ार का एक डो लेते हैं, बाज़ारी पिज़्ज़ा होता है, उसकी मतलब वो चीज़ नहीं होती ना, जैसे हेल्दी चीज़ नहीं होती। हम लोग अमूमन बच्चों को कहते हैं कि बच्चों हम लोग आपको घर में कुछ हेल्दी बना के देते हैं। तो ये इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था, एंड में बच्चों ने इतना सांस भी नहीं लेने दिया कि मैं आपको उसकी पिक्चर ही दिखा देती या वीडियो बना लेती। और अब हम जी अगले दिन सुबह को रेडी हो गए थे। हम लोगों को जाना था फैसलाबाद के मॉल, लैलपुर मॉल में। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, और अब हम लोग जो है ना वो लैलपुर मॉल में इंटर हो रहे हैं। और आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला है मेरे साथ। वीडियो देखते रहिएगा एंड तक, आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। एक सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम चाहे मॉल में जाएं, चाहे शॉपिंग करने जाएं, कहीं पे भी हम लोग अगर जाते हैं ना, तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किसी ऐसे मॉल में जाएं जहां हमें नमाज़ पढ़ने का जो है ना वो टाइम मिल जाए। तो बस यहाँ पे हमें प्रेयर के लिए मस्जिद मिल गई थी। हम लोगों ने यहाँ पे अपनी नमाज़ पढ़ी है, और बहुत सारी औरतें अपनी नमाज़ पढ़ रही थी। आराम से अपनी शॉपिंग को आप एक साइड पे रखें, अपनी नमाज को अच्छे से अदा करें। आप लोग घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, सारा कुछ करें, लेकिन अपनी नमाज को कहीं पे भी मिस मत करें। देखिए, ज़िंदगी में हम लोग हर कोई सवाब तो नहीं करता ना, गुनाह भी करता है। गुनाह साथ साथ हैं, लेकिन सवाब साथ साथ रखने हैं। आप लोगों ने अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी, अल्लाह ताला हमारे लिए और अच्छा कर, हमारे लिए और बेहतर कर। हमसे जो गलतियाँ होती हैं, हमारे से जो कोताहियाँ होती हैं, वो भी हमें माफ़ कर। कहीं पे भी हो अल्लाह ताला को नहीं भूलना। अल्लाह ताला को हम लोगों ने हर जगह पे साथ रखना है। ख़ास कर जब आप शॉपिंग करने जाएँ, तो दूसरा कलमा अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये जो कलमा है दूसरा, ये इंशाल्लाह ताला मैंने ठीक पढ़ा होगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। मेंटली तौर पे टोटली जो माइंड है वो वीडियो की तरफ है। तो हम तमाम जो सिस्टर्स थी, बच्चों को साथ लेके हम लोग चले गए थे प्ले एरिया में। तो बस प्ले एरिया के साथ ही वहाँ पे मस्जिद है, नमाज अदा की है। उसके बाद बच्चों ने कहा कि हम लोगों को जो कार है इस तरह यानी कि खेलना है, और हम लोगों को जो है वो आप टिकट्स ले दें। अच्छा, ये बिल्कुल वेस्टेज जाती हैं इनका। 700 इनका जो है ना वो हम लोगों ने पे किया 2 टिकट्स का। जैन को साथ ही बस पकड़ा दिया था कि इसको भी चिमड़ के पकड़ लो। तो अच्छा, कहने का मतलब ये है कि 2 टिकट्स का 700 पेड किया, और ओनली 3 मिनट्स का इन्होंने टाइम दिया। यार, पैसे का वेस्टेज है, बच्चे नहीं समझते। लेकिन इसके बाद बच्चों ने मुझसे बहुत डांट खाई थी, बहुत डांट खाई। और मैं डांट भी रही होती हूँ, लेकिन साथ साथ समझा भी रही होती हूँ कि बेटा, आप लोगों ने जिस तरीके से 700 मिनटों में उड़ा दिया है ना, मिनटों की बात ही हो गई, बल्कि सेकंडों की, मतलब 3 मिनट का टाइम दिया उन्होंने। और मेरा बेटा कहता, मामा मुझे लगा कि शायद 5 मिनट का टाइम देंगे, लेकिन बिल्कुल 3 मिनट का उन्होंने टाइम दिया। और बस वो भी इन्होंने इस तरह बेल्ट लगाने में और इधर उधर
हल्का सा इन्होंने इंजॉय किया। बहरहाल बच्चे इंजॉय करने आते हैं, जो जो अफोर्डिंग है वो ज़रूर इंजॉय करवाएं। हम लोगों ने भी इंजॉय करवाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल करता है कि बजाय इसके कि हम लोग हज़ार हज़ार रुपये बच्चों के इस तरह के चीज़ों पे लगाएं, उसकी बजाय हम बच्चों को अच्छी तरबियत दें, उनको खाना खिलाएं अच्छा, कहीं पे भी जहाँ पे वो खाना चाहें। और दूसरी ये चीज़ कहूँगी कि अभी गर्मियाँ जो है उनकी छुट्टियाँ आ चुकी हैं, जून जुलाई और हाफ मिड अगस्त तक जो है वो छुट्टियाँ हैं। आप लोग अपनी कमेटियाँ डालें, बच्चों को ज़रूर घुमाने लेके जाएं। एक दफ़ा साल में आपके जाने से आप लोग बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं, आपको एक रिफ़्रेशमेंट मिलती है और आप लोग ताज़ा दम होकर दोबारा से घर वापस आते हैं। हम औरतें मर्द सारा पूरा साल देखिए कमाते हैं और जस्ट जो है ना वो मतलब घर में होते हैं, बंद होते हैं बच्चों के स्कूलिंग की वजह से, ससुराल की वजह से, घर की वजह से। लेकिन अब आप अपने बच्चों को इतना हक ज़रूर दें। और ये था जी मेरा पूरा लुक। और शूज़ जो है ना वो मैंने ख़ुद के नहीं पहने हुए, हम लोग चेंज कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब मॉल में जाते हैं तो दिल भी बहुत कर रहा होता है फैंसी फैंसी शूज़ पहनने को। लेकिन होता क्या है कि बाद में थक जाते हैं, बस फिर हम सिस्टर्स होती हैं एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस मॉल में भी आप चले जाएं, जिस ब्रांड पे भी आप चले जाएं, टू मच महंगाई है। मैं यहाँ पे जाती हूँ, डिज़ाइन देखती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसके मुझे लगता है ना कि बस मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये लेना है, बस मैं वही लेती हूँ। ये जो लोग जाते हैं ना और कहते हैं कि बस जाना है और शॉप पर भर भर के लेकर आना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। हाँ, अगर मुझे फ़ील हो कि ये डिज़ाइन मैं बना सकती हूँ तो मैं उस डिज़ाइन को पिक्चर ले लेती हूँ या अपने माइंड में उस डिज़ाइन को अच्छे से बिठा लेती हूँ, तो घर में आके 19-20 का फ़र्क डाल के स्टिच हो ही जाता है। और ये है जी मेरी सेकंड सिस्टर और ऑरेंज ड्रेस में थर्ड सिस्टर, और साथ साथ मेरा बेटा भी घूम रहा है। और बस जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिल रहा है वहाँ वहाँ मैं अपने भी साथ साथ शॉर्ट्स लेती जा रही हूँ। गर्मियों में घर में रह रह के बंद इतना ज़्यादा वेट बढ़ चुका है और बस इंतज़ार इस चीज़ का है कि थोड़ा सा ज़रा गर्मी कम हो जाए तो अपना वेट कम करें सब मिल के। और इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना वो मैं जब अपना वेट कम करूँगी और अपनी वेट जर्नी भी शेयर करूँगी, और साथ में जो मैंने सोचा हुआ है क्या उसको बोलते हैं, मेरे माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा क्योंकि मुसलसल बोल रही हूँ और इस टाइम वाकई फजर होने वाली है और मेरा दिल है कि बस मैं अपलोड करूँ और फटाफट से जाके मतलब जाऊँ फटाफट, लेकिन बड़ा रिलैक्स होकर अल्लाह ताला की इबादत करूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं जो मुझे नहीं जानते लेकिन फिर भी मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं। और मैं सबका थैंक यू करती हूँ, जो लोग लाइक करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी छोटी सी जो यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। सब लोग ज़रूर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मौसम अच्छा कर दे और सब लोग एक दफ़ा ज़रूर जाएं, घूम के आएँ, फिर के आएँ। आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, ज़िंदगी एक दफ़ा चेंज हो जाएगी, लाइफ डिफरेंट हो जाएगी। और जहाँ पे भी जाएं घूमें फिरें, इंजॉय करें लाइफ को, लेकिन अल्लाह ताला को बिल्कुल मत भूलें, अल्लाह ताला को अपने साथ रखें, अपनी सांसों के साथ रखें। जब फ्री हो जाएं तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करें, और जब आप मॉल में होते हैं तो अशहादों की तस्बीह ज़रूर किया करें, क्योंकि जो दूसरा कलमा है उसकी वजह से आपकी शॉपिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत सस्ती हो जाती है, आपको आपके मतलब की अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाता और आपको थोड़े पैसों में चीज़ अच्छी मिल जाती है। सम टाइम होता है ना, हम लोग आके कहते हैं यार हम लोगों को फ़लाँ जगह गए थे, थोड़े पैसों में हम लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ें ले ली हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल से ही आपको अच्छी चीज़ें मिले, सम टाइम आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें आपको ये नहीं लगता कि आपकी मनी वेस्टेज गई है। तो जी ये है लैलपुर मॉल का फ़ाइनल लुक जो बाहर का है। और अब रात हो चुकी थी और यानी कि वीडियोस तो ज़ाहिर है पहले की हैं, तो ये मैंने पहले की कैप्चर करके रखी हुई थी, सोचा था आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो लोग यहाँ से देख रहे होंगे वो तो यकीनन अक्सर बेशतर यहाँ जाते होंगे, लेकिन बाकी जो दूर से लोग देख रहे होंगे उनको मैं बता दूँगी फैसलाबाद में लैलपुर मॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त, फुल एयर कंडीशन। आएँ इंजॉय करें, हर तरह की शॉपिंग है, खाने के बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम है। और अल्लाह हाफिज़।